बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मालूमाती पॉइंट। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हर नई और मुस्तनद खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, आज की वीडियो एक नहायत अहम अपडेट पर मबनी है। आज मौर्रखा 24 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुमा पूरे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कैंप साइट्स बंद रहे। ये खबर सुनते ही बहुत से लोगों में तशवीश फैल गई कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ। कल बरोज़ जुमरात सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों में FIA की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चंद मुलाजिमीन को बदउनवानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वजह से आज तमाम वेलफेयर सोसाइटीज़ और कैंप साइट्स बंद रखी गईं। नाज़रीन, जुमे के दिन तो दफातर वैसे भी बंद रहते हैं, लेकिन बताया गया है कि हफ्ते के रोज़ भी ये कैंप साइट्स बंद रहेंगी और पीर के दिन दोबारा खोल दी जाएंगी। पीर के रोज़ जैसे ही कैंप साइट्स खुलेंगी, आवाम को वही सहूलतें दोबारा फराहम की जाएंगी जैसे रिटेलर शॉप्स पर मिलती हैं। ये बंदिश वक्ती है, इसका मकसद सिर्फ निज़ाम को शफाफ बनाना है। कई शहरों खुसूसन लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, शेखोपुरा, मियानवाली, जंग, अटक और रावलपिंडी के लोगों को अभी तक अदायगियाँ नहीं हुई। सितंबर का केस अब नवंबर तक मुअख्खर कर दिया गया है, यानी जिन इलाकों के लोग तीसरे मरहले में शामिल हैं उन्हें 3 और 4 नवंबर को अदायगी मुतवक्के है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि तीसरा मरहला मुकम्मल होने के बाद चौथा और साल का आखिरी मरहला भी पहले मरहले के साथ शुरू कर दिया जाएगा। यानी जो लोग लाहौर, जंग, मियानवाली, मुल्तान, बहावलनगर, सियालकोट, शेखोपुरा, अटक और रावलपिंडी के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस माह के आखिर या अगले माह के आगाज़ में अपनी रकम वसूल कर सकेंगे। मज़ीद ये कि सरगोधा, खुशाब और फैसलाबाद के लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि उनकी आखिरी किस्त का इजरा बहुत जल्द होने वाला है। इस किस्त में बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी शामिल होंगे और ये 2025 की चौथी और आखिरी किस्त होगी। इसके बाद 2026 का नया साल शुरू होगा जिसमें पहली किस्त जनवरी के महीने में जारी की जाएगी। अब बहुत सी ख़वातीन ये सवाल कर रही हैं कि बच्चों के वज़ाइफ क्यों रुक गए या अभी तक नहीं आए। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ ख़वातीन ने बच्चों की रजिस्ट्रेशन में गलती की है। कुछ ने बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर स्कूल के नंबर से मुख्तलिफ लिखा और कुछ ने एक नंबर छोड़ दिया। ऐसे में निज़ाम खुदकार तौर पर उस बच्चे की रकम रोक लेता है जब तक मालूमात दुरुस्त न कर दी जाए। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों के लिए तालीम वजीफ़ा हासिल कर रही हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप पर स्कूल और बच्चे का नंबर लाजमी चेक कर लें। अब बात करते हैं टोबा टैक्सिंग के हवाले से। कई ख़वातीन ने शिकायत की है कि उनके इलाके यानी कमालिया, पीर महल, गुजरा और टोबा टैक्सिंग में रकम बंद कर दी गई है, लेकिन हकीकत ये है कि किसी ज़िला की रकम बंद नहीं की गई। असल में आपकी अदायगी में ताख़ीर हुई है। जो रकम आपको सितंबर में मिलनी थी वो अब नवंबर में मिलेगी, यानी आपको दिसंबर में एक ही वक्त में 2 किस्तें मिलेंगी। एक वो जो पिछले महीने की है और एक नई किस्त। दिसंबर में आने वाली इस किस्त में बच्चों के वज़ाइफ, ख़वातीन की इमदाद और कौमी इमदाद तीनों शामिल होंगे। साथ ही एक नई खुशखबरी ये भी है कि अब बेनज़ीर हुनरमंद स्कीम में उन ख़वातीन को भी शामिल किया जा रहा है जिनकी उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है और जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, चाहे वो औरत खुद हो या उसकी बेटी। ख़ानदान में से एक फ़र्द को हुनर सिखाने के लिए मुंतखब किया जाएगा। उसे तरबियत के साथ साथ वजीफ़ा, तनख्वाह और बोनस भी मिलेगा। ये मंसूबा इसलिए बहुत अहम है कि हुकूमत चाहती है कि इमदाद लेने वाला तबका खुद मुख्तार हो जाए। जो ख़वातीन हुनरमंद स्कीम में शामिल होंगी वो ना सिर्फ खुद कमाने के काबिल बनेंगी बल्कि अपने घर के हालात भी बेहतर कर सकेंगी। नाज़रीन, अब अगर हम बात करें आइंदा मरहले की तो पहला हफ़्ता नवंबर का नहायत अहम है। इसी दौरान तीसरा मरहला मुकम्मल किया जाएगा और जिन इलाकों में अभी अदायगी नहीं हुई वहाँ रकम पहुँचेगी। लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो लोग लाहौर, शेखोपुरा, मियानवाली, झंग या मुल्तान के इलाके से हैं, इंशाल्लाह उनकी अदायगियाँ 3 या 4 नवंबर को शुरू हो जाएंगी। अब कुछ ख़वातीन ने सवाल किया कि अगर किसी ने शिकायत दर्ज कराई हो, मसलन किसी रिटेलर ने ₹20 काट लिए और आपने शिकायत कर दी,
को क्या इससे रकम रुक जाएगी? तो नाजरीन, बिल्कुल नहीं। अगर आप हक पर हैं तो किसी शिकायत से कोई नुकसान नहीं होता। ये डिवाइसेस और निज़ाम आवाम की सहूलत के लिए है, इसलिए अपने हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, लेकिन खौफ में मुब्तला ना हो। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, सब्र से काम लें और ये याद रखें कि हक लेने वाला कभी महरूम नहीं रहता। तो नाजरीन, ये थी आज की मुकम्मल अपडेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रकम जल्द बहाल हो और आपको हर नई खबर सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे ज़रूर लिखें और अपने तमाम दोस्तों तक ये खबर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।